इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन मेजरमेंट स्केल, मेजरमेंट स्केल, SCALE स्केल, है ना, जैसे अपना स्केल होता है। तो एक वो फुट पट्टी होती है ना, सबने मार वार खाई है क्या कभी स्कूल में फुट पट्टी से? हाँ सर। है ना, वो लकड़ी वाली से खाई है कि स्टील वाली से खाई है? सर दोनों से। दोनों से। दोनों से। तो देखो उसमें देखा होगा कि ऐसी फुट पट्टी होती है, उसमें क्या होता है ना, मार्किंग लगी होती है। ऐसा होता है कि यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से ऐसा, इस तरह से, इस तरह से ऐसा, इस तरह से, इस तरह से ऐसा, इस तरह से एंड सो ऑन, ऐसे आगे बहुत सारे बार। तो अभी देखो, मान लो ये फुट पट्टी मैंने बनाई कहाँ पर, मान लो मैंने बनाई साइबेरिया में। साइबेरिया पता है कहाँ है? हाँ सर। रशिया में है, और वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस ऑन धरती माता है ना। हाँ सर। तो मान लो मैंने फुट पट्टी बनाई, उस पर मार्किंग साइबेरिया में कर दी, और उस फुट पट्टी को एक्सपोर्ट कर दिया। कहाँ पर मैंने कर दिया? सहारा डेजर्ट। कहाँ पे सहारा डेजर्ट? अफ्रीका सर। अफ्रीका। तो यहाँ वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस से वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस पर मैंने भेज दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या फुट पट्टी की जो अगर बात करें, तो फुट पट्टी में मैं मेजरमेंट कैसे करता हूँ कि इस फुट पट्टी को साइड में किसी रख दिया। मान लो मुझे पेन की लेंथ मेजरमेंट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये 0 वाला मार्क था और यहाँ पर जो मार्क था उसको मैच करवाऊंगा और देखूंगा कि कितना आ रहा है ना। ऐसे ही मेजरमेंट करते हैं, हाँ सर। यस सर। है ना, ऐसे ही मेजरमेंट करते हैं। तो अब देखना, है ना, अब देखना कि ये जो मैं कहता हूँ, है ना, ये जो मैं कहता हूँ कि भैया साइबेरिया में हमने मार्किंग करी थी, तो साइबेरिया में ये जो मार्किंग के बीच की दूरी ये 5 mm हो गई, है ना, ये 5 mm हो गई, ये 5 mm हो गई, है ना, समझ रहे हो ना, ये 5 mm का ही तो गैप बनता है वो छोटा छोटा। हाँ सर। तो इस तरह से 5 mm का गैप हमने साइबेरिया में बना दिया था। अब देखो इसको लेकर चला गया मैं कहाँ पर, सहारा डेजर्ट में। सहारा डेजर्ट में चला गया तो जो एक्चुअल मार्किंग 5 mm की थी, अब ये मार्किंग जो है वो फैल जाएगी, बढ़ जाएगी, एक्सटेंड कर जाएगी। तो भले ही ये जो मार्किंग है वो भले ही 5 mm दिखाए, लेकिन इसके बीच का जो गैप होगा वो क्या 5 mm रहेगा क्या? नहीं सर, बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो अगर ये गैप बढ़ गया तो बताओ, साइबेरिया के कंपैरिजन में सहारा डेजर्ट में अगर मैं इसकी रीडिंग लेता हूं तो वो रीडिंग छोटी आ जाएगी कि बड़ी आ जाएगी? बड़ी आ जाएगी सर, पेन की बड़ी आ जाएगी। कुछ भी मत छोटी आएगी सर, छोटी वही आएगी, लेकिन असली में वही नहीं आएगी ऐसे। छोटी आएगी। नहीं छोटी आ जाएगी। मैं बताता हूँ क्यों। ओके। क्योंकि मान लो यहाँ पर 50 mm की मार्किंग, साइबेरिया में जब हमने रीडिंग ली तो 50 mm की मार्किंग यहाँ पर आ गई थी मान लो। अब मैं सहारा डेजर्ट में ले गया, तो सहारा डेजर्ट में ले गया तो ये 50 वाली मार्किंग क्या यहाँ पर रुकी रहेगी क्या? बोलो। नहीं, किधर से शिफ्ट हो जाएगी वो? राइट में कि लेफ्ट में? राइट में शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब 50 वाली मार्किंग इधर चली गई। तो हो सकता है इसके सामने फिर 48 वाली मार्किंग आ गई, हो सकता है 47 mm वाली मार्किंग आ गई, ऐसा कुछ हो गया। तो इसका मतलब रीडिंग कितनी हो गई? 47 mm हो गई, कम हो गई। हाँ। इसका मतलब एक्चुअली तो मुझे पता है वो 50 mm होनी चाहिए थी, बट रीडिंग क्या कर रहा है, शो कर रहा है कम, है ना, और वो कितनी हो गई? 47 mm शो कर रहा है। तो इसका मतलब स्केल जो है, जो हमारा मेजरमेंट का स्केल होता है, उसका भी एक प्रॉपर वर्किंग टेम्परेचर होगा। अगर उसको गर्म जगह पर ले गए तो वो एक्सपैंड कर जाएगा और रीडिंग गलत दिखाना शुरू कर देगा। उसी प्रकार से अगर उसको ठंडी जगह पर ले गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और वहां पर भी वो रीडिंग दिखाना गलत कर देगा, है ना, गलत रीडिंग दिखाना शुरू कर देगा। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हो? वहाँ पर वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना। हाँ, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। वुड की होंगी तो कुछ नहीं होगा, मतलब अगर मैंने स्टील ले लिया तो वो चेंज ज्यादा दिखा देगा, है ना, स्टील ले लिया तो। लेकिन अगर लकड़ी की हो गई तो इतना ज्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला। प्लास्टिक की होगी तो? किसकी होती? प्लास्टिक। यार उस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका अल्फा बहुत छोटा होता है। अल्फा जो है ना, सारी चीज, मतलब मुद्दे की बात क्या है, अल्फा। अगर अल्फा बड़ा हो गया तो चेंज इन लेंथ बड़ा हो जाएगा। अगर अल्फा बहुत ही जीरो या नेग्लिजिबल सा हो गया तो चेंज इन लेंथ भी बहुत ही नेग्लिजिबल सा हो जाएगा। ओके? हाँ सर। ओके। यस। तो हाँ चलो सर।
अब हम देखते हैं कि यहां पर मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। तो मैं लेता हूं, है ना, लिखें, अ स्केल इज मेड ऑफ स्टील, अ स्केल विच इज मेड ऑफ स्टील, जिसमें अल्फा लिख लीजिए 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, विच इज मेड अप ऑफ स्टील 10, और इसको लिख लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस, हैज प्रॉपर वर्किंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, हैज प्रॉपर वर्किंग टेम्परेचर एज रिपीट करो ना एक बार। 20 डिग्री सेल्सियस। अ स्केल विच इज मेड अप ऑफ स्टील, उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए अल्फा इतना, हैज प्रॉपर वर्किंग टेम्परेचर एज 20 डिग्री सेल्सियस। now temperature of the scale has been increased to 60 degrees Celsius. Temperature of the scale has been increased to 60 degrees Celsius and measurement of a length measurement of a pencil is done at 60 degrees Celsius. 60 degrees Celsius. Which gives the length of pencil equals to 15.2 centimeter. Which gives the length of the pencil equals to 15.2 centimeter. मेरा सवाल है, बताइए कि क्या 15.2 सेंटीमीटर करेक्ट रीडिंग होगी? नहीं सर। नहीं नो होगी। सर, नहीं नो होगी। सर। तो पूछा है फाइंड द एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल लेंथ ऑफ पेंसिल कितना होगा। फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पेंसिल कितना बनेगा। सर एक्चुअली 20 डिग्री सेल्सियस पे रहेंगे ना। हाँ, एक्चुअल जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर स्केल काम करता है ना। स्केल जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। हम हमने उस स्केल को 60 डिग्री पर ले गए, सारे रूम भी 60 डिग्री सेल्सियस पर हो चुका है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि भैया वो जो पेंसिल का मेजरमेंट किया, वो मेजरमेंट हमने 15.2 सेंटीमीटर हो गया। बट एक्चुअली अगर देखा जाए, इन रियलिटी देखा जाए, तो उस पेंसिल की लेंथ कुछ अलग होगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो जरा सोचिएगा, दिस वुड बी योर होमवर्क, कल इसको अपन डिस्कस करेंगे।